ड्रामा की शुरुआत हमारी मेन फीमेल लीड वैन से होती है, जो बेड पर लेटे लेटे डरावना सपना देख रही थी। वो उस सपने में देखती है कि उसका हस्बैंड कैसे अपने ही बच्चे को मार रहा था। वो उस सपने को देखकर काफी डर जाती है। तभी उसका फोन बजता है। वो जैसे ही कॉल को पिक करती है, सामने से वैन का ब्रदर कहता है, वैन तुम कब तक वहां पर रहने वाली हो? इतने साल हो गए हैं पर तुम कभी हमसे मिलने नहीं आई। हमारे पास सब कुछ है पर तुम हमें छोड़कर उस एक्टर के साथ रह रही हो। उसमें इतना क्या अच्छा है? तुम चाइना की सबसे अमीर फैमिली की बेटी हो, पर फिर भी तुम्हारी इज्जत वहां पर नौकरों की तरह है। तुम उस एक्टर को छोड़ क्यों नहीं देती? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से उस एक्टर ने तुम्हें बुली किया हो? वैन कहते, ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। अब तो मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ और मैंने सोचा है कि डिलीवरी के बाद मैं उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताऊंगी और कहूंगी कि मैं सॉन्ग फैमिली की इकलौती प्रिंसेस हूँ। और आप फिक्र मत करिए, वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता है। ये सुनने के बाद भी उसके भाई को काफी फिक्र हो रही थी। वैन कॉल को कट करके नर्स से अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है। नर्स कहती है कि आपका हस्बैंड डॉक्टर के साथ बात कर रहा है। तभी उसे अपने हस्बैंड की बातें सुनाई देती है, जो डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर क्या हम इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवा सकते? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। वैन जब अपने हस्बैंड की बात सुनती है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वही वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वैन का हस्बैंड यानी कि लुशियन था, जो लू फैमिली का इकलौता वारिस था। वो डॉक्टर से फिर से कहता है, डॉक्टर क्या दूसरा रास्ता नहीं है? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर ये सुनकर हैरानी से कहती है, मिस्टर लू आपको ये पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि डिलीवरी का वक्त नजदीक आ रहा है। अब अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर अबॉर्शन हुआ तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में आ सकती है। लुशियन कहता है, डॉक्टर आप प्लीज कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि हम दोनों को जेनेटिक डिसऑर्डर है। मुझे डर है कहीं हमारे बच्चे को भी आगे चलकर वो जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो जाए। वैन जब ये सुनती है तो गुस्से में कहती है, कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। क्या तुम हमारे बच्चे को मारना चाहते हो? लुशियन जब वैन की बात सुनता है तो काफी डर जाता है। डॉक्टर जब देखती है कि वो दोनों फाइट कर रहे हैं तो वो कहती है, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। डॉक्टर के जाने के बाद लुशियन वैन के पास बैठ जाता है और वैन से कहता है, वैन देखो तुम समझने की कोशिश करो, अभी हम बच्चे को नहीं रख सकते, हम फ्यूचर में बच्चा प्लान करेंगे। तुम तो जानती हो कि मैं सुपरस्टार हूँ और हर तरफ ये अफवाह फैली है कि मैं अपने फैन के साथ सोता हूँ। अगर ये न्यूज बाहर आ गई कि मेरा एक बच्चा है तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। वैन गुस्से में कहती है, तो फिर तुम सबको बताते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी लीगली वाइफ हूँ? तुम मुझे और अपने बच्चे को कैसे इग्नोर कर सकते हो? तुम अपने ही बच्चे को कैसे मार सकते हो? तभी वहां पर लिलिया जाती है और वैन से कहती है, क्योंकि सू फैमिली लुशियन को काफी सारे पैसे दे रही है और इस साल उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। अगर ये बच्चा दुनिया में आ गया तो उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। इसलिए ना तो वो तुम्हें दुनिया के सामने ला सकता है, ना ही तुम्हारे इस बच्चे को। इसलिए इस बच्चे का मरना ही अच्छा है। वैन लुशियन को देखकर रोते हुए कहती है, मेरे बच्चे ने क्या गलती की है? मैं इतने सालों से तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ, क्या मुझे इस सपोर्ट का ये सिला मिला कि तुम बाद में मुझे ये कहो कि मैं बच्चे को अबॉर्ट कर दूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अगर किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो इतना कहकर लुशियन को चाटा मार देती है। लिली जो वहां पर खड़ी थी वो गुस्से में कहती है, वैन तुम ब्रदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ब्रदर देखिए, वैन को आपकी कोई फिक्र नहीं। वैन गुस्से में कहती है, तुम होती कौन हो हमारे बीच बोलने वाली? ये सुनकर लुशियन लिली की तरफदारी करते हुए कहता है, तुम लिली से इस तरह बात नहीं कर सकती, उसकी कोई गलती नहीं। वैन गुस्से में कहती है, तो फिर मेरे बच्चे की क्या गलती है? मैं इस बच्चे को कभी अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। लुशियन गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे की वजह से मेरा फ्यूचर खराब हो। बच्चा तो दूसरा भी आ जाएगा, पर मेरा फ्यूचर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैन ये सुनकर रोते हुए कहते, ठीक है मैं पागल हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। लुशियन ये सुनकर गुस्से में कहता है, तुमने क्या कहा? वैन कहती है, मैंने यही कहा कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए और हाँ, जल्दी से मेरे विला को खाली करो जहाँ पर तुम सब रह रहे हो। आज से मेरी जितना भी सामान है, आज से जितनी भी मैंने चीजें तुम सबको दी हैं, वो सारी चीजें मैं वापस ले रही हूँ। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। लिली ये सुनकर हैरानी से लुशियन से कहती है, लुशियन क्या सच में वो विला इस औरत का है? लुशियन ये सुनकर काफी डर जाता है, क्योंकि आज वो जो कुछ भी था वो सिर्फ वैन की वजह से था। लुशियन वैन के बगल में बैठकर उसके कान में धीमे से कहता है, मैं मानता हूँ कि तुमने इतने सालों में मेरे लिए काफी कुछ किया है, गाड़ी हो या फिर पैसे या कंपनी, सब कुछ तुम्हारे नाम पर है, पर इतने सालों में मैं भी बेस्ट एक्टर बन गया हूँ, मेरे पास भी पैसे हैं, इसलिए तुम इस तरह मुझे डरा नहीं सकती। वैन काफी गुस्से में थी, इसलिए उसे अचानक से अपने पेट में दर्द होने लगता है। ये लेबर पेन था, इसलिए वो लुशियन को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। वो वहाँ लगे इमरजेंसी बटन को दबाती है, पर लुशियन उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसका बच्चा मर जाए। वो वैन को उस इमरजेंसी बटन को दबाने के लिए रोकता है। उसके बाद उसे हक करते हुए कहता है, देखो मेरा करियर इस वक्त पीक पर है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। रही बात बच्चे की तो वो दूसरी बार भी हो जाएगा। वैन जब ये सुनती है तो उसका दिल बुरी तरह टूट जाता। तभी वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ आ जाते हैं। वो दोनों ही वैन को गुस्से में देख रहे थे। वैन को लगा था कि वो दोनों उसकी हेल्प करेंगे, इसलिए वो कहती है, मॉम लुशियन मेरे बच्चे को मारना चाहता है, आप प्लीज उसे समझाइए। पर वो दोनों औरत इतनी घटिया थी कि वो भी वैन को बच्चा गिराने के लिए कह देती है और कहती है, तुम्हें इस बच्चे को गिराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का करियर खराब हो रहा है। अगर तुमने इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाया तो मेरा बेटा
तुम्हें छोड़ देगा। वैन ये सुनकर रोते हुए कहती है, मदर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैंने इतने सालों तक आपको फूड हो या पैसे सब कुछ प्रोवाइड किया है, पर आज आप मेरे साथ इस तरह बिहेव कर रही हैं। लूशियन की मॉम गुस्से में कहती है, इसमें तुमने कौन सी बड़ी बात की है? वो तुम्हारी डॉवरी थी और अब तुमसे ज्यादा पैसा लिली हमें दे रही है। उसकी सो फैमिली हमें काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हमारा बिजनेस काफी ग्रो कर रहा है और मेरा बेटा सुपरस्टार बनने वाला है। लूशियन की सिस्टर भी कहती है, ब्रदर आप इस औरत को छोड़ क्यों नहीं देते? सिस्टर लिली काफी अच्छी है, उन्होंने आपकी काफी हेल्प की है, इसलिए आप इस औरत को छोड़ दीजिए। आफ्टर ऑल मुझे तो ये औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं, इससे अच्छी तो सिस्टर लिली है। लिली बेशर्मी के साथ उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं, लूशियन सिर्फ मेरा है, इसलिए मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वैन गुस्से में सबसे कहती है, भूलो मत तुम्हारा बेटा आज जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरी वजह से है। मैंने इतने सालों तक काफी सारी जॉब करके इसे इस काबिल बनाया है कि ये सुपरस्टार बन सके। लूशियन की मॉम गुस्से में वैन को चाटा मारती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और गुस्से में कहती है, आप पेशेंट के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? इसे लेबर पेन है और आप इसके साथ इस तरह मारपीट कर रहे हैं। हमें इन्हें जल्दी इमरजेंसी वार्ड में ले जाना पड़ेगा। वो वैन को इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। वैन दर्द से चिल्ला रही थी, अपनी पास्ट की बातों को याद कर रही थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तो उसने पहले लूशियन को बताया था और लूशियन तब काफी ज्यादा खुश था। उसे लगा था कि उसकी लाइफ परफेक्ट है, पर ऐसा नहीं था। वैन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, वो दर्द की मारी चिल्ला रही थी। डॉक्टर जब देखती है कि माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है तो वो फैमिली मेंबर को बुलाने के लिए भेजती है ताकि फैमिली मेंबर आकर पेशेंट को हौसला दे सके। नर्स जाकर फैमिली मेंबर को बताती है कि माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। लूशियन जब ये सुनता है तो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर जाता है। लिली जो वहां पर मौजूद थी वो लूशियन को आवाज लगाते हुए कहती है, लूशियन याद रखना, अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, भूल जाओ। उसके बाद तो तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह मिलेगी। लूशियन ये सुनने के बाद भी इमोशनल होकर अंदर चला जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैन से प्यार करता था। वो वैन की हालत देखकर उससे माफी मांगता है। उसके बाद कहता है, देखो अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये सब ना करता, पर मैं मजबूर हूँ। वैन उससे नजरें फेरते हुए कहती है, मुझे काफी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसे आदमी से प्यार किया। वैन की कंडीशन खराब होने लगती है जिससे लूशियन भी काफी डर जाता है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप मेरी वाइफ को बचाइए। वो भी काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है। वैन जो लेबर पेन की वजह से बेहोश हो गई थी उसे ड्रीम आता है। वो ड्रीम में अपने बच्चे को बचा रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर माँ और बच्चे दोनों को बचा लेती है। जब इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुलता है तो वैन अपने बच्चे को सीने से लगाए अपने सामने खड़े तीनों लोग को देखती है जो काफी ज्यादा सेल्फिश थे। वही लिली जब देखती है कि वैन का बच्चा सही सलामत है तो उसका चेहरा तो काला पड़ जाता है। वैन जो पूरे 5 सालों से लू फैमिली के साथ थी वो अपनी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को गुस्से में देखती है क्योंकि इन 5 सालों में उसने इन दोनों को काफी अच्छे से ट्रीट किया था, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। पर आज उसे पता चल गया था कि लू फैमिली कैसी है। वैन की सिस्टर इन लॉ जब ये देखती है कि वैन और बच्चा दोनों सही सलामत है तो वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम अगर सच में सिस्टर इन लॉ ने मेरे ब्रदर से डाइवोर्स ले लिया तो हमारे पास से सारी चीजें चली जाएगी, चाहे कार हो या पैसे या फिर विला, यहाँ तक कि आपने के पहने हुए गहने, सब कुछ वैन का है। और इसने तो पहले ही कहा था कि वो मेरे ब्रदर से डाइवोर्स लेना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। वैन की मदर इन लॉ अपने गहनों को देखते हैं। वो इन गहने को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वैन से कहते, वैन देखो अगर तुम चाहती हो कि मेरा बेटा तुम्हें डाइवोर्स ना दे और तुम हमारे घर में रहो तो तुम्हें इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ना होगा, क्योंकि मेरा बेटा इस वक्त अपने करियर की पीक पर है। अगर सबको पता चल गया कि उसका बच्चा है और इसकी वाइफ है तो उसकी रेपुटेशन काफी खराब हो जाएगी। वो ये सब इसलिए नहीं कह रही थी कि उन्हें वैन की फिक्र थी, वो तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि जितनी भी चीजें उनके पास थी वो सारी वैन ने उन्हें दी थी, चाहे गहने हो या कपड़े या फिर विला। वैन जो उनकी बात सुन रही थी वो अपने आप से कहती है, मैं इतनी आसानी से तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगी। तभी वहां पर लूशियन आ जाता है और वैन से कहता है, देखो मॉम सही कह रही है, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चा नहीं चाहता, पर ये वक्त काफी गलत है। तुम इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ाओ, उसके बाद जब मेरा करियर सेट हो जाएगा तो हम वापस से उस बच्चे को गोद ले लेंगे। वैन कहते ठीक है। लूशियन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है। वही लूशियन की मॉम टोंट मारते हुए कहती है, अच्छा हुआ तुम मान गई, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर हमारी लू फैमिली से निकाल देती। लिली जब उन दोनों को करीब देखती है तो लूशियन के पास आकर कहते, लूशियन तुम भूल गए हो हम दोनों के बीच क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वही लूशियन की बहन भी आकर उन दोनों से कहते हैं, ब्रदर आप इस बास्टर्ड बच्चे को एक्सेप्ट मत करना, सिस्टर लिली काफी अच्छी है, आप उनसे शादी कर लीजिए। लूशियन लिली को समझाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सबको संभालूंगा। लिली वार्निंग देते हुए कहती है, तुम्हें अवार्ड सेरेमनी से पहले इस मदर और बच्चे को छोड़ना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो भूल जाओ कि तुम्हें वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। लूशियन कहता है, तुम फिक्र मत करो। लिली कहता है, ठीक है तो फिर तुम मेरे साथ कल शॉपिंग पर चलोगे कि अवार्ड सेरेमनी के लिए मुझे कपड़े और ज्वेलरी खरीदनी है। लूशियन भी हाँ कह देता है। वैन जो वहाँ पर लेटी थी वो अपने आप से कहती है, मैं भी देखती हूँ कि तुम इसे ज्वेलरी और कपड़े कैसे दिलवाते हो। तुमने आज तक जो भी खरीदा है वो मेरे पैसों से खरीदा है, पर अब मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। लूशियन वैन को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल जाता है। वैन अपने बच्चे को लेकर अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जहाँ पर
उसका भाई पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो एक बहुत बड़े खानदान की इकलौती प्रिंसेस थी। उसके 3 भाई थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। वो जब अपना बच्चा लेकर नीचे उतरती है तो सारे लोग उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं। वहाँ पर उसके पास सब कुछ था, पर वो प्यार में अंधी हो गई थी। उसने लूशियन के चलते अपने करियर, अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। वेन का ब्रदर उस छोटे से बेबी को अपनी गोद में लेता है। उसके बाद ढेर सारे खिलौने मंगवाता है। वेन भी ये देखकर काफी खुश होती है। वेन का ब्रदर उस छोटे से बेबी को स्लाइडिंग पर बिठाना चाहता था, पर वेन उसे डांटते हुए कहती है, अरे तुम पागल हो गई हो, ये भी छोटा है, ये भी खेल नहीं सकता। वेन का ब्रदर वेन से माफी मांगता है। उसके बाद कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। वेन किसी को कॉल करती है और लूशियन के सारे ब्लैक कार्ड ब्लॉक करने के लिए कहती है, क्योंकि लूशियन हमेशा उसके ही पैसे यूज करता था। वेन का ब्रदर गुस्से में कहता है, उन लोगों ने हमारे पैसों को यूज किया। आज तक उन्होंने तुम्हें किसी नैनी की तरह रखा, पर फिर भी तुम उनके पास जाना चाहती हो। ये तुम्हारा कैसा प्यार है? तुम वापस आ जाओ। मैंने तो पहले भी कहा था कि वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वेन कहती है, ब्रदर अब फिक्र मत करे, मुझे समझ में आ गया है कि वो कैसे लोग हैं, इसलिए मैं उन सबसे गिन चुन कर बदला लूंगी। वेन का ब्रदर कहता है, वेन तुम्हें पता है ना, निक को जब तुम्हारी शादी के बारे में पता चला था तो वो स्विट्जरलैंड चला गया था, पर मैंने उसे मैसेज किया है, इसलिए वो भी वापस आया है। तो उसके बारे में एक बार जरूर सोचना, वो काफी अच्छा लड़का है। वेन ये सुनकर अपने भाई के शोल्डर पर मुक्का मारती है। उसके बाद कहती है, तुम काफी तेज हो। वेन जब अपने विला से बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात निक से होती है। वो निक को देखकर काफी खुश जाती है। वो हैरानी से कहते हैं, निक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निक वेन से कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारा डाइवोर्स हो रहा है, इसलिए मैं फिर से तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लूशियन से चुराना चाहता हूँ। वेन जब निक का सीधा सीधा कन्फेशन सुनती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। निक जब देखता है कि वेन उसे कोई जवाब नहीं दे रही तो वो वेन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। वेन जो अपने कदम पीछे ले रही थी वो गिरने को होती है, पर निक उसे आकर कमर से पकड़ लेता है। वेन जब देखती है कि मोमेंट काफी ऑकवर्ड हो रहा है तो वो निक से कहती है, निक क्या तुम मेरे साथ कल शॉपिंग पर चलोगे? परसों ज्वेलरी एग्जीबिशन है, इसलिए मुझे काफी कुछ बाय करना है। निक भी ये सुनकर हाँ कह देता है। शाम के वक्त वेन नील के साथ शॉपिंग पर जाते हैं। वो उसी ज्वेलरी शॉप में थी जहाँ पर पहले से ही लूशियन और लिली शॉपिंग कर रहे थे। लिली वेन को देखकर उसे नीचा दिखाने लगती है। वो यही कह रही थी कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लूशियन भी वेन को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर हैरान हो जाता है। लिली लूशियन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें पता है ब्रदर कल मुझे अपने साथ अवार्ड सेरेमनी में ले जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो मुझे आज ढेर सारी शॉपिंग करवाएंगे, तुम्हें तो याद ही होगा। वो जानबूझकर वेन को नीचा दिखा रही थी। लूशियन भी वेन को देखता है, तभी उसकी नजर निक पर पड़ती है। वो हैरानी से कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? और ये आदमी तुम्हारे साथ कौन है? वेन कहती है, मैं तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं कर रही, मैं यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ, तुम दोनों जो चाहे वो कर सकते हो। लूशियन ये सुनकर वेन के पास आता है। उसके बाद कहता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम हम दोनों को साथ में देखकर काफी जेलस फील कर रही हो, पर तुम्हें जेलस फील करने की जरूरत नहीं। जब मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाएगा तो मैं लिली को अपनी लाइफ से निकाल दूंगा, उसके बाद तुम ही मिसेस ब्लू रहोगी। वेन उसे कहती है, तुम मुझे सब कुछ एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, जाओ तुम लिली के साथ शॉपिंग करो। लूशियन ये सुनकर मन ही मन कहता है, हाँ मैं तो करूंगा ही, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे क्रेडिट कार्ड है, मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत। वो लिली के साथ नेकलेस खरीदने चले जाता है। वेन निक के साथ वहाँ पर खड़ी रहकर उन दोनों को देख रही थी। उसने पहले ही लूशियन के सारे कार्ड ब्लॉक करवा दिए थे। वही फीमेल स्टाफ जो वहाँ पर खड़ी थी वो लिली को एक महंगा नेकलेस दिखाती है। लिली को वो नेकलेस बहुत पसंद आता है। लूशियन शादीशुदा होने के बावजूद भी लिली के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो एटीट्यूड के साथ कहता है, इसकी प्राइस कितनी है? लिली जो उस नेकलेस को देख रही थी वो एक्साइटेड होकर कहती है, लूशियन मुझे नेकलेस बहुत पसंद है, मुझे यही चाहिए, थैंक यू मुझे ये महंगा नेकलेस दिलवाने के लिए। वो फीमेल स्टाफ लूशियन से कहती, सर इसकी प्राइस पूरे 16 मिलियन है। लूशियन जैसे ही प्राइस सुनता है उसकी आंखें बाहर आने को होती है, क्योंकि नेकलेस की प्राइस काफी ज्यादा थी। तभी वहाँ पर रिपोर्टर आ जाते हैं, जिनको यहाँ पर वेन ने बुलाया था। वो रिपोर्टर आकर तारीफ करने लगते हैं कि मिस्टर लू कितने अमीर है जो अपनी गर्लफ्रेंड को इतना महंगा तोहफा दे रहे हैं। वो लिली की भी तारीफ कर रहे थे। लिली और लूशियन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लूशियन पहले इस नेकलेस को खरीदने नहीं वाला था, क्योंकि इसकी प्राइस काफी ज्यादा थी। उसने अपना क्रेडिट कार्ड देने से पहले फीमेल स्टाफ को समझाने की कोशिश की थी कि क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं लूशियन हूँ, वेन का हस्बैंड और मेरी वाइफ तुम्हारे ऑनर के फ्रेंड है। पर वो फीमेल स्टाफ मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती और उसे पैसे देने ही पड़ेंगे, जिसे लूशियन मजबूर होकर अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। वो कुछ देर लिली को समझाने की कोशिश भी करता है कि वो ये नेकलेस उसे नहीं दे सकता, पर लिली जिसके पास अच्छा मौका हाथ में आया था वो लूशियन से कहती है, क्या तुम मुझे ये नेकलेस नहीं दे सकते, इसकी प्राइस सिर्फ 16 मिलियन है। वो उस नेकलेस को वापस अपने पास रख लेती है। ये पैसे भले ही वैन के हो, पर लूशियन इतने सारे पैसे लिली पर कैसे खर्च कर सकता था, इसलिए वो काफी कंफ्यूज था। पर जब उसकी नजर वहाँ पर रखे कैमरे पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि अगर वो लिली को नेकलेस नहीं दिलवाएगा तो सारे लोग उसे बुरा भला कहेंगे। लिली जब देखती है कि लूशियन उसके लिए नेकलेस खरीद रहा है तो वो उसके गालों पर किस कर लेती है। उसके बाद कहते हैं, थैंक यू। फीमेल स्टाफ उस कार्ड को लेकर स्वाइप करती है, पर तभी उसे पता चलता है कि पेमेंट नहीं हुई, इसलिए वो लूशियन से कहते, सर आपका कार्ड फ्रोज हो चुका है, इसलिए आप प्लीज हमें दूसरा कार्ड दीजिए।
जितने भी रिपोर्टर आए थे वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। जो पहले लुशियन की तारीफ कर रहे थे अब वो लुशियन को नीचा दिखाने में लगे थे कि ये कैसा सुपरस्टार है जिसके पास पैसे नहीं है, जो जानबूझकर अमीर होने का दिखावा कर रहा है। लुशियन भी जब ये सुनता है कि उसका कार्ड फ्रोज हो चुका है तो वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि हर हफ्ते वेन उसके अकाउंट में पैसे डालती थी। लिली भी कहती है, लुशियन क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जल्दी से पे करो। क्या सच में तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुमने तो कहा था कि तुम काफी ज्यादा रिच हो। वेन जो वहाँ पर खड़ी थी वो हंसने लगती है, उसे काफी मजा आ रहा था। लुशियन वेन के पास जाता है, उसके बाद कहता है, हनी प्लीज मेरी हेल्प करो। वेन लुशियन को देखती है, उसके बाद सिर्फ उसे हस्बैंड कहती है। जितने भी रिपोर्टर थे वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वेन सबके सामने लुशियन को हस्बैंड कह रही थी। जहाँ तक सबको पता था लुशियन की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उसकी गर्लफ्रेंड तो लिली थी। सारे लोग यही बातें कर रहे थे कि लुशियन ने इस औरत को हनी क्यों कहा। लिली जिसे डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, वो उन दोनों के पास जाकर कहते हैं, आप सबको गलतफहमी हो रही है, ये लुशियन की वाइफ नहीं बल्कि उनके घर में काम करने वाली एक नैनी है। लुशियन मजबूर होकर वैन से पैसे मांगता है, पर वैन कहते हैं, मैं तो एक नैनी हूँ, मैं तुम्हें पैसे कैसे दे सकती हूँ। वही फीमेल स्टाफ फिर से कहते, सर आप जल्दी पे कर दीजिए, मुझे दूसरे कस्टमर को हैंडल करना है। लिली ये सुनकर उस फीमेल स्टाफ को डांटती है। उसके बाद लुशियन से कहते, लुशियन जल्दी से मुझे अपना कार्ड दो ताकि हम यहाँ से निकल सके। लुशियन लिली को इग्नोर करता है। उसके बाद जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है, वेन तुमने तो कहा था कि ये शॉप तुम्हारी फ्रेंड का है, प्लीज उसे कॉल करो, मेरा कार्ड फ्रीज हो चुका है, वैसे भी मैंने पहले भी यहाँ से काफी फ्री में सामान खरीदा है। वेन ये सुनकर हंसने लगती है। उसके बाद कहती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जितने भी रिपोर्टर ये सुन रहे थे वो यही कह रहे थे कि ये नैनी इतनी ज्यादा घमंडी क्यों है, वो लुशियन से इस तरह क्यों बात कर रही है। लुशियन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि एक तरफ लिली उसके नाक में दम कर रही थी, वो बार बार उसे पैसे मांग रही थी, और दूसरी तरफ रिपोर्टर वो उसे बुरा भला कह रहे थे। फीमेल स्टाफ जो वहाँ पर मौजूद थी वो वैन को देखकर कहते, बॉस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर दिखावा करते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते पर देखने के लिए बड़े बड़े सपने देखते हैं। सारे रिपोर्टर जब सुनते हैं कि वो फीमेल स्टाफ वैन को बॉस कह रही है तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। लिली भी हैरानी से कहती है, लुशियन उस लड़की ने वैन को बॉस क्यों कहा। वैन लिली को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तो सिर्फ एक बेबी सिटर हूँ जो यहाँ पर शॉपिंग करने आई हूँ, तो मुझे इन सब में मत घसीटो, तो मुझे डिसाइड करो कि तुम्हें पे कैसे करना है। लिली जिसे वैन की सच्चाई के बारे में नहीं पता था वो जानबूझकर वैन को नीचा दिखाती है और यही कहती है कि वो यहाँ से क्या ही खरीदेगी, उसके पास तो पैसे नहीं है। वैन ये सुनकर लुशियन को जानबूझकर टोंट मारते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इस नेकलेस के लिए पे कर सकूं। ये नेकलेस तुम पर ही सूट करता है, इसलिए तुम इसे खरीद लेना। वो इतना कहकर लुशियन को देखती है। लुशियन वैन को समझाते हुए कहता है, देखो मैं ये नेकलेस सिर्फ अवार्ड फंक्शन के लिए खरीदना चाहता हूँ ताकि लिली मेरे साथ अच्छी लग सके, तुम्हें जानबूझकर यहाँ ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जल्दी मुझे पैसे दो। वैन लुशियन से कहती है, मैं पैसे क्यों दूं, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर शॉपिंग करवाने लेकर आए हो इसलिए तुम पे करोगे। लुशियन गुस्से में कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। वैन कहते, क्या तुम एफर्ट नहीं कर सकती, क्या तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम एक नेकलेस को खरीद सको, क्या एक छोटा सा काम भी तुम्हारा मेरे बिना नहीं होता। लुशियन मुस्कुराते हुए कहता है, लुशियन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है तुम बच्ची की वजह से काफी नाराज हो, पर अगर तुमने पे नहीं किया तो मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। तुम क्या चाहती हो, मैं वो तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। वैन ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे पैसों की भीख मांगो। लुशियन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ज्यादा कर रही हो। वैन कहती है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे पैसों की भीख मांगनी पड़ेगी। लुशियन को काफी गुस्सा आ रहा था पर वो चिल्ला भी नहीं सकता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए बात कर रहा था क्योंकि सारे रिपोर्टर के कैमरा उस पर थे। वैन जब देखते हैं कि लुशियन कुछ नहीं कर रहा तो वो निक से कहते, चलो हम चलते हैं यहाँ से। लुशियन वैन का हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद कहता है, प्लीज। वैन कहते हैं, मैंने कहा था सही, घुटनों के बल बैठो और मुझसे माफी मांगो और कहो कि मैं तुम्हें पैसे दूं। वो फीमेल स्टाफ फिर से कहते, सर जल्दी से पैसे दीजिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं इस नेकलेस को वापस ले लूंगी। लुशियन ये सुनकर मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकता था, वो बुरा फंस गया था। वो वैन के आगे जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। वैन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहते, ठीक है चलो बिल में पे करती हूँ। वो फीमेल स्टाफ भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो वैन का कार्ड लेकर स्वाइप करती है और उसके बाद अपनी पेमेंट लेकर थैंक यू कहती है। वैन उस बिल को लेते हुए कहती है, आई होप कि तुम ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतो, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट है, पर ऐसा दूसरी बार होना नहीं चाहिए। वो इतना कहकर उस बिल को लुशियन की जेब में डाल देती है। लुशियन को काफी इंसल्ट फील हो रही थी। लुशियन मन ही मन यही सोच रहा था, अगर सबको पता चल गया कि वो सिर्फ एक औरत की वजह से इस मुकाम पर पहुंचा है तो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था वो सब वैन ने उसे दिया था, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहीं पर खड़ा रहता है। लिली जो वहां पर खड़ी थी वो गुस्से में कहती है, तुम लुशियन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम भूलो मत तुम सिर्फ नौकर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिपोर्टर भी यही सोच रहे थे कि लुशियन इस नैनी के सामने घुटनों के बल क्यों बैठ रहा है। वैन लुशियन को देखते हुए कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक नैनी हूँ तो लाओ मेरा गिफ्ट वापस करो। लुशियन जब देखता है कि वैन फिर से गुस्सा हो रही है तो वो गुस्से में कहता है, इनफ, हमने यहाँ से शॉपिंग कर ली है, चलो हम चलते हैं। लिली ये सुनकर उस नेकलेस को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लुशियन भी उसके पीछे जाता है। उसके बाद पलट कर वैन को देखता है। वो अपने मन में यही कह रहा था कि वो वैन को छोड़ेगा नहीं, वो उसके साथ हिसाब बराबर करके मानेगा। वैन
लुशियन को जाते हुए अपने आप से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने इससे भी बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए प्लान किया है जिससे तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। लुशियन के जाने के बाद वैन निक के लिए कफलिंग खरीदती है। उसके बाद कहते, निक देखो ये तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। निक वैन से कहता है, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि लुशियन तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठा था। वैन कहते, नहीं मुझे बुरा कैसे लग सकता है, उसके साथ तो मुझे हिसाब बराबर करना है। मैं उसे उस दिन बर्बाद करूंगी जो दिन उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। लुशियन वैन को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी यही साइड पसंद है कि तुम हमेशा स्ट्रांग रहो। वो दोनों ही बात करते हुए वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें लुशियन की विला का सीन दिखाया जाता है। ये विला लुशियन का नहीं बल्कि वैन का था, जहाँ पर लुशियन की मॉम और सिस्टर दोनों ही काफी गुस्से में थी क्योंकि हमेशा उन्हें वैन के हाथों से बना हुआ खाना खाने की आदत थी और वैन किसी नैनी की तरह उनका सारा काम करती थी। पर आज वैन ने कुछ नहीं किया था, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से लुशियन की सिस्टर काफी गुस्से में थी। वो अपनी मदर से शिकायत कर रही थी। तभी उनकी नजर वैन पर पड़ती है। वो दोनों ही वैन के आते ही उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने अभी तक इस विला की सफाई क्यों नहीं की, तुमने हमारे लिए आज खाना क्यों नहीं बनाया। वैन गुस्से में कहती है, क्या तुम दोनों अंधी हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कितनी बिजी हूँ। वैसे भी तुम दोनों यहाँ पर फ्री की बैठी रहती हो, क्या तुम घर का काम नहीं कर सकती। लुशियन की मम गुस्से में कहती है, ये सारा काम हमेशा तुम ही करती थी, इसलिए हम काम क्यों करें। वैन उन दोनों को धमकाते हुए कहते, ठीक है मैं सारा काम करूंगी, पर मैं जल्दी रिपोर्टर को बुलाकर ये कह दूंगी कि मैं लुशियन के बच्चे की माँ हूँ और तुम दोनों मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही हो। तुम मुझे काम करवाती हो और मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम में बेच दिया है। फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेटे का करियर बच पाएगा। वो इतना कहकर झाड़ू उठाने जाती है, पर लुशियन की मॉम उसके हाथ से वो छीन लेती है। उसके बाद कहते, ठीक है हम दोनों सारा काम करेंगे, पर तुम प्लीज रिपोर्टर को कुछ मत बताना, वरना मेरे बेटे का बना बनाया करियर बिगड़ जाएगा। लुशियन की सिस्टर भी हैरान थी कि अचानक से वैन को क्या हो गया है, पर वो दोनों मजबूरी में आकर सारा काम करने लगती हैं। लुशियन जब वापस आता है तो उसकी नजर अपनी मॉम और सिस्टर पर पड़ती है जो सारा काम कर रही थी। वो ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, पर फिर भी अपने आप को शांत करता है। उसे पता था कि पैसे उसे सिर्फ वैन दे सकती है। लुशियन जब सामने के नजारे को देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है, पर वो अपने आप को शांत करता है। उसके बाद वैन के बगल में बैठते हुए कहता है, वैन ये क्या है। वैन लुशियन को देखते हुए कहती है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो। मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो हमेशा तुम्हारे घर का काम करती रहूं, मैं भी इंसान हूँ। अगर वो दोनों एक दिन काम करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। लुशियन वैन से कहता है, वैन तुम्हारी वजह से आज मुझे काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है और लिली भी मुझसे नाराज हो गई है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे नाराज जाऊं तो तुम मुझे कंपनसेट करो। लुशियन की मॉम और सिस्टर जो काम कर रही थी वो भी वैन के पास आ जाते हैं और उसे बुरा भला सुनाने लगते हैं। लुशियन गुस्से में कहता है, मॉम आप चुप रहिए, मैं यहाँ पर लिली के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं लिली को कैसे मनाऊंगा। आज वो काफी गुस्से में थी, अगर वो ऐसे ही मुझसे नाराज रही तो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिलेगा। वही है जो मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिला सकती है, उसके बाद मेरा करियर सेट है। तभी वहाँ पर लुशियन की सिस्टर आकर वैन के हाथ से वो टैब छीन लेती है। उसके बाद उसे ड्रेस दिखाते हुए कहते, ब्रदर मैं चाहती हूँ कि आप लिली को ये ड्रेस दे, वो जरूर खुश हो जाएगी। ये ड्रेस कुछ दिन पहले ही डिजाइनर ने लॉन्च किया है और ये सिर्फ वर्ल्ड का एक पीस है। अगर आप इसे लिली को देंगे तो लिली आपको माफ कर देंगी। लुशियन की मॉम भी कहती है, हाँ तुम्हारी सिस्टर सही कह रही है। लुशियन उस ड्रेस को देखता है। उसके बाद वैन से कहता है, देखो तुम्हारी वजह से कल मुझे काफी ट्रोल होना पड़ा था, तुमने मेरे साथ काफी बदतमीजी की थी। अगर तुम मुझे कंपनसेट करना चाहती हो तो ये ड्रेस मुझे कल तक मेरी नजरों के सामने चाहिए। मैं इस ड्रेस को लिली को देना चाहता हूँ। वैन मुस्कुराते हुए कहते, ठीक है। अगले दिन लुशियन उस ड्रेस को लिली को देता है। उसके बाद तारीफ करते हुए कहता है, देखो मैंने ये वर्ल्ड फेमस डिजाइनर एना का मास्टरपीस मंगवाया है जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक है। आई होप कि अब तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। ये ड्रेस हैंडमेड है और इसकी प्राइस करोड़ों में है। लिली ये सुनकर वापस से उस ड्रेस को लुशियन को दे देती है। वैन उसे समझाते हुए कहती है, मिस लिली आपको पता नहीं इस ड्रेस में जो स्टोन लगा है उसकी प्राइस करोड़ों में है। अगर आप इसे अवार्ड फंक्शन में पहनेगी तो सबकी नजरें सिर्फ आप पर होगी। लिली भी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। वैसे भी मैंने सुना है कि आप चैन फैमिली की बेटी की फ्रेंड है, इसलिए आपका यूनिक दिखना बनता है क्योंकि उस दिन सबकी नजरें आप पर होगी। लुशियन की सिस्टर भी कहती है, हाँ सिस्टर लिली आप पर ये ड्रेस काफी प्रिटी लगेगी। लुशियन हैरानी से कहता है, क्या सच में तुम और चैन फैमिली की डॉटर एक दूसरे की फ्रेंड हो। लिली झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ वो मेरी फ्रेंड है। वह लिली को देखकर कहती है, मिस लिली क्या आपको नहीं पता कि ये ड्रेस कितनी एक्सपेंसिव है। आप तो शैन फैमिली की डॉटर की फ्रेंड है और वो डॉटर कोई और नहीं बल्कि मिस एना है जिन्होंने खुद ये ड्रेस को डिजाइन किया है। क्या तुम्हें नहीं पता इसमें लगे डायमंड की प्राइस कितनी है। लुशियन की मॉम और सिस्टर ये सुनकर तारीफ करने लगते हैं। लुशियन कुछ सोचकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये ड्रेस एना ने रेडी किया है। तुमने तो मुझे बताया था कि तुम एना की फ्रेंड हो और तुम शैन फैमिली को अच्छी तरह से जानते हो। वैन जो वहाँ पर बैठी थी वो जानबूझकर लिली से कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो। लिली कहती है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं शैन फैमिली की डॉटर को अच्छे से जानती हूँ, वो मेरी फ्रेंड है। वैन ये देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसने लिली को नकली ड्रेस दिया था ताकि सबके सामने उसे जलील कर सके। लुशियन कहता है, चलो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है,
हम सेरेमनी के लिए निकलते हैं, तुम सब जल्दी से रेडी हो जाओ। लुशियन की मॉम कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार का सुपरस्टार तुम ही बनोगे, तुम्हें ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा। वेन जो वहाँ पर खड़ी थी वो लुशियन से कहती, हस्बैंड मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। लुशियन वेन से कहता है, बेबी तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, अगर तुम वहाँ पर आई तो तुम मुझे एम्बेरस करोगी और सबको हमारी शादी के बारे में नहीं पता, इसलिए अच्छा है कि तुम यहीं पर रहकर रेस्ट करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। लिली जानबूझकर वेन को नीचा दिखाते हुए कहते, सिस्टर हम जा रहे अवार्ड फंक्शन में, आप घर पर रहकर टीवी देखना, वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। वो सारी फैमिली वहाँ से निकल जाती है। वेन ने जानबूझकर लुशियन से कहा था कि वो उसे अपने साथ ले जाए, पर उसे लुशियन के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ पर जितने भी स्टार आए थे वो यही बात कर रहे थे कि ये पूरा इवेंट शेन फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है और वहाँ पर लगी वीआईपी चैनल, उस पर से सिर्फ एक ही वीआईपी इंसान जा सकता है, वो थी शेन फैमिली की इकलौती प्रिंसेस। और आज जो भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतेगा उसकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी, क्योंकि शेन फैमिली खुद उसकी मूवी में इन्वेस्ट करने वाली है। तभी वहाँ पर लुशियन और उसकी फैमिली आ जाती है। सारे फोटोग्राफर उसकी फोटो निकालने लगते हैं। लुशियन मन में यही सोच रहा था कि अगर वो बेस्ट एक्टर बन गया तो उसे वैन से डर के रहने की जरूरत नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होगा। लुशियन वहाँ से वीआईपी चैनल की तरफ जा रहा था, पर तभी एक आदमी आकर लुशियन से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो सर, मुझे पता है इस बार का अवार्ड आप ही जीतेंगे, इसलिए मेरे बारे में सोचना। वो एक जूनियर एक्टर था जो यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने आया था। लुशियन अपना सर हामी हिलाकर उस वीआईपी चैनल की तरफ जाने लगता है, पर वहाँ पर जो बॉडीगार्ड खड़े थे वो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि वो इनविटेशन कार्ड के बिना उन्हें अंदर जाने नहीं दे सकती। लुशियन की सिस्टर गुस्से में कहती है, क्या तुम सबको पता नहीं कि मेरा ब्रदर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ है? लुशियन लिली से कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम शेन फैमिली की डॉटर की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम इनसे बात करो कि हमें अंदर जाने दे। लिली ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तो शेन फैमिली की डॉटर को जानती भी नहीं थी, उसने तो झूठ बोला था। तभी एक आलीशान गाड़ी रुकती है और उसमें से वैन बाहर निकलती है। जब वो अंदर आती है तो सारे लोग उसकी ब्यूटी को देखकर हैरान हो जाते हैं। लिली, लुशियन और लुशियन की सिस्टर भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो यही सोच रहे थे कि वैन यहाँ पर क्या कर रही है। वही कुछ लोग जो बाहर खड़े थे वो पहचान जाते हैं कि ये शेन फैमिली की इकलौती डॉटर है। वही रिपोर्टर जो वैन की तस्वीरें ले रहे थे वो वैन की तारीफ करते हुए कहते हैं, शेन फैमिली की डॉटर तो मिस लिली से भी काफी ज्यादा खूबसूरत है और उनके कपड़े भी उनसे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। वही दूसरी रिपोर्टर भी कहती है, मैंने शेन फैमिली की डॉटर के बारे में काफी सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। लुशियन की सिस्टर गुस्से में कहती है, ये कोई शेन फैमिली की डॉटर नहीं है, ये यहाँ पर ड्रामा कर रही है। लिली भी कहती है, ये शेन फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है, ये जानबूझकर यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रही है ताकि आप सब लोगों की अटेंशन पा सके। वे उसे इग्नोर करके उस वीआईपी चैनल की तरफ जाने लगते हैं। सारे रिपोर्टर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वही लुशियन की सिस्टर कहती है, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं, ये तो हमारे घर पर नैनी का काम करती है, ये कोई शेन फैमिली की डॉटर नहीं है। वही वहाँ पर जितने भी गेस्ट आए थे जिन्होंने शेन फैमिली की बेटी के बारे में कभी नहीं सुना था, ना ही उसे देखा था, वो भी वैन को बुरा भला कहने लगते हैं। उन्हें यही लग रहा था कि वैन यहाँ पर आकर स्कैम कर रही है। लुशियन वैन के पास आकर उसे समझाते हुए कहता है, यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो, आज मेरे लिए ये सबसे बड़ा दिन है, इसलिए जाओ यहाँ से। वैन लुशियन को देखते हुए कहती है, ये पूरा अवार्ड फंक्शन मेरी फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है, तुम्हें क्या लगता है कि वीआईपी गेस्ट के बिना ये फंक्शन शुरू होगा? लिली जानबूझकर वैन को नीचा दिखा रही थी। तभी वो रिपोर्टर जो वहाँ पर मौजूद थे वो उन दोनों के ड्रेस को कंपेयर करने लगते हैं कि किसका ड्रेस असली है और किसका नकली। लिली जो वहाँ पर मौजूद थी वो जानबूझकर वैन की बेइज्जती कर रही थी। वही रिपोर्टर उन दोनों के ड्रेस को देखते हैं। ये तो वही ड्रेस था जो मिस एना ने डिजाइन किया था, जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पीस था जिसके अंदर हार्ट ऑफ ओशियन लगा था। इसलिए रिपोर्टर उन दोनों के ड्रेस को ऑब्जर्व करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वैन का ड्रेस सच में असली है। इसलिए वो यही गॉसिप करने लगते हैं कि एक नैनी का ड्रेस इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। वो यही कह रहे थे कि उसमें जो डायमंड है वो नकली है और जो कपड़ा यूज हुआ है वो एक चीप क्वालिटी का है। लिली ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में लुशियन से कहती है, लुशियन ये ड्रेस तो तुमने मुझे दिलवाया था, तुम बताओ कि ये असली ड्रेस है, ये मुझे कैसे नीचा दिखा सकते हैं? लुशियन ये सुनकर वैन को देखने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि जानबूझकर वैन ने उसे नकली ड्रेस दिया है ताकि वो सबके सामने उसे और लिली को एम्बेरस कर सके। लिली को यही लग रहा था कि उसका ड्रेस असली है, इसलिए वो अपने गले में लगे उस बड़े से डायमंड ब्रॉच को दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो, इस डायमंड का नाम हार्ट ऑफ ओशियन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। तुम्हारा ड्रेस नकली है और मेरा ड्रेस असली, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। वो इतना कहकर अपने उस डायमंड को दिखाने लगते हैं। वैन उस डायमंड को लेकर नीचे पटकती है, जिससे वो कांच का टुकड़ा नीचे गिरकर बिखर जाता है। सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि ये ड्रेस नकली है। वैन उस टूटे हुए हीरे को देखकर कहते, देखो ये तुम्हारा हार्ट ऑफ ओशियन, ये तो नकली निकला। जितने भी एक्टर, एक्ट्रेस और न्यूज रिपोर्टर वहां पर आए थे वो सारे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि मिस लिली ने नकली ड्रेस पहनी है। वो लिली को बुरा भला कहने लगते हैं। वैन मुस्कुराते हुए कहती है, आप सबको पता है, भले ही ये लोग मुझे बेबी सिटर कहते हो, पर इस एक्टर के पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैंने दी है। यहाँ तक कि ये ड्रेस और ज्वेलरी जो मिस लिली ने पहनी है वो सारी मेरी बाई की हुई है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद इस एक्टर से पूछ लीजिए।
लुशियन लिली को देखते हुए कहता है, सच में मैंने ये नहीं खरीदा था, ये ड्रेस वैन लाई थी। लिली ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने भी खड़ी हो सको। तुम जानबूझकर लू फैमिली का फायदा उठाती हो और उनका पैसों का यूज करती हो। वैन ये सुनकर सबको देखते हुए कहती है, आप सबको पता है मिस्टर लू की जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ। लुशियन जब ये सुनता है तो वैन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, वैन तुम ये क्या कर रही हो। वैन लुशियन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, मैं तो यही बता रही हूँ कि तुम्हारी असली सच्चाई क्या है। तुम जो सबके सामने बड़े एक्टर बनते हो उसके पीछे किसका हाथ है, तुम किसके टुकड़ों पर पलते हो और तुम किसकी चीजें यूज करते हो। सारे रिपोर्टर जो वहाँ पर मौजूद थे वो हैरानी से कहते हैं, मिस कैसा सीक्रेट, आप हमें भी बताइए, हमें भी जानना है कि मिस्टर लू की जिंदगी का सबसे बड़ा राज क्या है। वैन सारे रिपोर्टर से यही कहने वाली थी कि मिस्टर लू ने शादी कर ली है और उनकी ऑलरेडी एक वाइफ है, पर तब तक लुशियन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद कहता है, देखो यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो, जब मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा तो मैं सबके सामने तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा और पूरे वर्ल्ड के सामने ये अनाउंस करूंगा कि तुम मेरी वाइफ हो। वैन लुशियन को देखते हुए कहती है, ठीक है, तुम अपना प्रॉमिस याद रखना। लुशियन जब देखता है कि वैन उसकी बात मान गई है तो वो सबके सामने अपने और लिली से माफी मांगने के लिए कहता है। वैन लुशियन को देखते हुए कहती है, मैं तुमसे माफी क्यों मांगू, मैं यहाँ पर अवार्ड फंक्शन अटेंड करने आई हूँ, ये VIP चैनल सिर्फ मेरे लिए खुली है, यहाँ से मेरे अलावा कोई नहीं जा सकता। लुशियन गुस्से में कहता है, तुम जानबूझकर यहाँ पर ड्रामा क्रिएट क्यों कर रही हो, यहाँ से सिर्फ लिली और मैं जा सकते हैं क्योंकि लिली शेन फैमिली की डॉटर को जानती है। लिली भी ये सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, तुम तो एक नैनी हो, तुम इस VIP चैनल से कैसे जा सकती हो। वही सारे लुशियन और लिली के चमचे वैन को बुरा भला कहने लगते हैं। रिपोर्टर भी कहते हैं, इसे बाहर निकालो, कब से यहाँ पर आकर ड्रामा कर रही है, हमें तो लगा था कि ये सच में शेन फैमिली की डॉटर है, पर ये तो एक स्कैम निकली। वैन जो वहाँ पर मौजूद थी वो सबको गुस्से में कहती है, मैं ही शेन फैमिली की एडल्ट डॉटर हूँ, इसलिए किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे यहाँ से निकाले। वो वहाँ से जा रही थी पर लुशियन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से वापस आ जाओ और यहाँ पर ड्रामा क्रिएट मत करो। वैन मुस्कुराते हुए कहती, कैसा ड्रामा, मैं यहाँ की VIP गेस्ट हूँ, अगर मैं इस VIP चैनल से एक बार चली गई तो इस चैनल में कोई नहीं आ सकता और एंट्री अपने आप क्लोज हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि तुम नॉर्मल गेट से अंदर आओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए। वो अंदर की तरफ जा रही थी पर तभी लुशियन की सिस्टर आकर वैन को धक्का दे देती है। वैन जिसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था वो नीचे गिर जाती है। फिर से सारे लोग ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वैन खड़ी होती है, उसके बाद कहती है, तुमने मुझे धक्का दिया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। वो तुरंत ही अपने ब्रदर को कॉल करती है। सबको यही लग रहा था कि ये लड़की फिर से ड्रामा कर रही है। लुशियन बिना वैन को सीरियसली लिए लिली को लेकर वहाँ से VIP टनल के अंदर चला जाता है। सबको यही लग रहा था कि लुशियन अंदर चला जाएगा, पर वैन काउंटिंग करती है। उसे पता था वहाँ खड़े बॉडीगार्ड उन दोनों को अंदर नहीं जाने देंगे। उसकी 3 तक काउंटिंग कंप्लीट हो पाती उससे पहले ही वहाँ खड़े बॉडीगार्ड लुशियन और लिली को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देते हैं। वो अभी भी उस हॉल में थे, वो वहाँ से बाहर नहीं निकले थे, पर उन्हें VIP चैनल में जाने से मनाई थी। तभी वहाँ पर वैन का ब्रदर आ जाता है। सब रिपोर्टर जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें भी यकीन हो जाता है कि शायद ये शेन फैमिली की डॉटर हो सकती है, क्योंकि एक नैनी के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। सारे कमांडो जो वहाँ पर खड़े थे वो वैन को देखकर उसे ग्रीट करते हैं। लुशियन वैन को समझाते हुए कहता है, वैन तुम प्लीज यहाँ पर तमाशा क्रिएट मत करो, आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है, अगर तुम सच में शेन फैमिली की डॉटर हो तो मुझे अंदर जाने दो। वैन उसे देखकर कहती है, क्यों, मैं तुम्हें अंदर क्यों जाने दूं, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुमने तो कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी नैनी हूँ। तुम चाहते हो कि मैं सबको ये बता दूं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, और तुम अब तक मेरे पैसों पर अय्याशी करते थे, तुम्हारे सारे एक्सपेंसिव मैं ही उठाती हूँ। सारे रिपोर्टर जो ये सुन रहे थे वो हैरानी से कहते हैं, क्या मिस्टर लू मेल मिस्ट्रेस है जो लड़कियों को फंसा कर उनके पैसे ऐंठते हैं। लुशियन जिसका दिमाग घुटनों में था वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वैन शेन फैमिली की डॉटर हो सकती है। उसे तो यही लग रहा था कि वैन ये सब ड्रामा कर रही है। वो वैन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकालना चाहता था, पर तभी वहाँ पर निक आ जाता है। लुशियन को धक्का देते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से वैन को टच करने की। वो वैन को देखता है, उसके बाद कहता है, क्या तुम ठीक हो। वैन ये सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। लुशियन जो काफी बेशर्म था वो निक को देखकर कहता है, ये पूरा इवेंट शेन फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए तुम यहाँ पर तमाशा क्रिएट नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला है, हम भी यहाँ के गेस्ट हैं। भले ही तुम पे फैमिली के वारिस हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे। लुशियन की सिस्टर भी कहती है, हाँ मेरा ब्रदर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट है, आप सब लोग उसके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। निक लुशियन और उसकी सिस्टर को देखते हुए कहता है, अगर तुम सबको पता ना हो तो मैं बता दूं, मैं शेन फैमिली की डॉटर का क्लोज फ्रेंड हूँ और उनकी कंपनी का पार्टनर। अगर मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और मेरे बगल में जो खड़ी है मुझे उसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, आप सबको जल्द ही पता चल जाएगा कि वो कौन है और कौन नहीं। लुशियन की सिस्टर हैरानी से कहती है, लिली तुमने तो कहा था कि तुम शेन फैमिली की डॉटर को जानती हो। लुशियन जब देखता है कि बात आगे बढ़ रही है तो वो अपनी सिस्टर से कहता है, यहाँ पर कोई भी बात मत करो, रिपोर्टर मौजूद है, मैं यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने आया हूँ, ना कि कोई तमाशा क्रिएट करने, इसलिए प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। वो इतना कहकर वापस से उस चैनल से अंदर जाने लगता है, पर बॉडीगार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। लुशियन निक को देखते हुए कहता है, मिस्टर पे, मैं मानता हूँ कि आपकी फैमिली काफी अमीर है, पर आप
यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। आज मेरे लिए काफी बड़ा दिन है। वो काफी कोशिश करता है कि वो कमांडो उसे अंदर जाने दे, पर वो कमांडो लिली और उन दोनों को वहीं पर रोक लेते हैं। सारे रिपोर्टर जो वहाँ पर आए थे वो पे फैमिली का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो यही बातें कर रहे थे कि आज जो कोई भी बेस्ट एक्टर बनेगा इसका डिसीजन सिर्फ मिस्टर पे ले सकते हैं। लुशियन भी ये सुनकर हैरान हो जाता है। लुशियन जानता था अगर उसने मक्खन नहीं लगाया तो उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिलेगा, इसलिए वो माफी मांगते हुए कहता है, मिस्टर पे सॉरी, हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। निक ये सुनकर उसके हाथ को इग्नोर कर देता है और वैन को लेकर वीआईपी चैनल से अंदर जाता है। लुशियन जिसे काफी गुस्सा आ रहा था वो वैन को आवाज लगाते हुए कहता है, वैन अगर तुम इसके साथ गई तो याद रखना। वो उसे आगे कोई धमकी दे पाता उससे पहले वैन कहती है, क्या तुम क्या करोगे? लुशियन सबको ये बताने वाला था कि वैन उसकी वाइफ है, तो लुशियन की सिस्टर आकर उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। लुशियन जब देखता है कि आसपास कई सारे रिपोर्टर हैं तो वो वैन से कहता है, तुम यहाँ पर दूसरे मर्दों को सीड्यूस कर रही हो ताकि मुझसे रिवेंज ले सको। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा और तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रही बात शैन फैमिली की डॉटर होने की, तो लिली शैन फैमिली की डॉटर को अच्छे से जानती है, इसलिए तुम्हें मिस्टर पे के साथ मिलकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं। निक लिली को देखकर कहता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? लिली ड्रामा करते हुए कहती है, मिस्टर पे हम एब्रॉड में मिले थे, क्या आपको याद नहीं? लुशियन जिसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ, वो वैन को धमकी देते हुए कहता है, याद रखना अगर तुम इसके साथ गई तो हमारी लू फैमिली तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेगी और मैं भी तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। वैन कहते ठीक है। लुशियन ये सुनकर हैरानी से कहता है, वैन तुम अपनी बॉटम लाइन को क्रॉस कर रही हो, याद रखना अगर घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी भी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वैन लुशियन को देखते हुए कहते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है और कौन नहीं। वो इतना कहकर निक के साथ अंदर चली जाती है। जितने भी रिपोर्टर थे वो हैरानी से लुशियन के बारे में गॉसिप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लुशियन की बहुत बड़ी वाली बेइज्जती हो गई थी। लुशियन उनकी बात सुनकर अपने आप से कहता है, कोई बात नहीं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे ही मिलेगा। उसके बाद सब लोग इस बात को भूल जाएंगे। वैन अंदर आकर फर्स्ट टेबल पे बैठ जाती है। निक को किसी का कॉल आया था, इसलिए वो कॉल अटेंड करता है। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि वैन के ब्रदर का था, जो वैन के लिटिल बेबी को संभाल रहा था। वो यही कह रहा था कि वो ऐसा क्या करे जो ये रोना बंद कर दे। वैन के लिटिल बेबी ने इतने दिनों में उसकी हालत खराब कर दी थी। निक वैन के ब्रदर को समझाते हुए कहता है, वो अभी अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही है, इसलिए तुम उसे परेशान मत करो। वैन का ब्रदर परेशान होकर कहता है, मैं क्या करूं, मुझे बच्चे संभालने नहीं आते। निक कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ऑनलाइन कुछ देखता हूँ, जरूर कुछ मिल जाएगा। वो इतना कहकर कॉल कट कर देता है। लुशियन और लिली नॉर्मल एंट्री गेट से अंदर आते हैं। लिली यही कह रही थी कि वो वीआईपी एरिया में बैठेंगे। लुशियन भी वीआईपी एरिया की तरफ देखता है जहाँ पर वैन पहले से ही बैठी हुई थी। लुशियन ये देखकर वैन के पास चला जाता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, उठो यहाँ से, ये सीट मेरी है। लिली भी कहती है, ये सीट मेरे ब्रदर की है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे ब्रदर को आज बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला है, इसलिए वो यहीं पर बैठना डिजर्व करता है। लुशियन वैन से कहता है, तुम क्या चाहती हो? अभी तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, तुम हमें परेशान करना बंद करो और जाओ, वापस कर जाओ। वैन कहती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम ही बेशर्म हो जो घूम फिर कर मेरे पास चले आते हो। अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी या फिर कमांडो को बुलाकर धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। लुशियन गुस्से में कहता है, तुम कब तक ये ड्रामा करती रहोगी? मुझे पता है कि तुम्हारा शैन फैमिली से कोई भी रिश्ता नहीं, तुम ऐसी छोटी मोटी ट्रिक से मेरी अटेंशन नहीं पा सकती। वैन हंसते हुए कहती है, मैं तुम्हारी अटेंशन पाने की कोशिश क्यों करूंगी, क्योंकि तुम जितनी भी चीजें यूज करते हो वो सारी मेरी खैरात में दी हुई है और तुम उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो। लिली नकली इन्विटेशन कार्ड दिखाते हुए कहते, देखो शैन फैमिली ने मुझे पर्सनली ये इन्विटेशन कार्ड दिया है, इसलिए तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम यहाँ पर बैठो। वैन अपने पास पड़े इन्विटेशन कार्ड को दिखाती है। उसके बाद कहती है, ये है असली इन्विटेशन कार्ड, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो। सारे लोग उस इन्विटेशन कार्ड को देखकर हैरान हो जाते हैं। लिली ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कमांडो को बुलाने लगती है ताकि वो वैन को धक्के मारकर यहाँ से निकाल सके, पर कोई भी कमांडो वहाँ पर नहीं आता। होस्ट जो स्टेज पर खड़ा था वो मिस शैन को स्टेज पर आने के लिए कहता है, जो आज की अवार्ड फंक्शन की मेन गेस्ट थी। वेटर वैन को बुलाने आता है क्योंकि उसे स्टेज पर जाकर सबको स्पीच देनी थी और बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना था। लुशियन और लिली यही सोच रहे थे कि ये वेटर उनके कहने पर वैन को यहाँ से बाहर निकाल रहा है, इसलिए वो दोनों ही खुश होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। लुशियन बेचैन होकर पीछे देखता है जिस तरफ वैन गई थी। लिली उसे संभालते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है कि बेस्ट एक्टर तुम ही बनोगे। लुशियन ये सुनकर मुस्कुरा देता है, पर वो काफी ज्यादा बेचैन था। होस्ट जो स्टेज पर खड़ी थी वो वैन का इंट्रो करती है, उसके बाद उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड देने के लिए बुलाती है। लिली लुशियन के सामने मिस शैन की तारीफ कर रही थी। उसे ये नहीं पता था कि शैन फैमिली की इकलौती डॉटर और कोई नहीं बल्कि वैन है। लुशियन भी लिली से कहता है, मैं काफी लकी हूँ कि मुझे मिस शैन से मिलने का मौका मिल रहा है। वो इतना कहकर अपने कपड़े ठीक करने लगता है। तभी वैन स्टेज पर आती है। वो नीचे की तरफ देखते हैं जहाँ पर लुशियन बैठा था। वो लुशियन को देखकर अपने मन में ही कहती है, तुमने जो भी सपने देखे थे उन सबको मैं तबाह कर दूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरा यूज किया, मुझे लगा था कि तुम मेरे सच्चे प्यार हो, पर नहीं, तुम तो धोखेबाज निकले। लुशियन अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि अगर मैं मूवी स्टार बन गया तो मुझे किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सबके सामने वैन से शादी कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में वैन के लिए फीलिंग थी। लुशियन और लिली जो पहले तालियां बजा रहे थे वो सामने वैन को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि सामने वैन खड़ी है।
वैन स्टेज पर जाकर सबका वेलकम करते हैं। वही जितने भी लोग आए थे वो हैरानी से कहते हैं, अगर ये सच में मिस चैन है तो इस बार तो वो मिस्टर लू को छोड़ेंगे नहीं। लुशियन भी ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। लिली लुशियन के कान भरते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, अगर ये सच में शैन फैमिली की डॉटर भी है तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि पहले से ही बेस्ट एक्टर डिसाइड हो चुका है और वो तुम ही होगे। वेन जो सबको स्पीच दे रही थी वो सबसे कहते हैं, मुझे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर मैं जिस आदमी से प्यार करती थी वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सुपरस्टार बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उससे शादी की, मैं उसके हर फैसले में उसके साथ रही, मैंने उसे अर्श से फर्श पर बिठाया, उसकी फैमिली का किसी नैनी की तरह ख्याल रखा। पर जब वो फाइनली सुपरस्टार बन गया तो उसने मुझे यूजलेस समझकर मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और मेरे बच्चे को अपनाने से मना किया। उसने कहा कि मैं अपने बच्चे को मार दूं। वो बार बार मुझे सबके सामने जलील करता रहा, यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी उसने हमारी शादी को सीक्रेट रखी ताकि उसकी इमेज सबके सामने अच्छी रहे, और वो मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, उन्हें घर पर लेकर आता था, वो भी शादीशुदा होने के बावजूद। सारे गेस्ट ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, ऐसा कौन सा आदमी है जो आपके साथ ये सब कर सकता है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या उसे भी आज बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला है? क्या वो भी इस अवार्ड फंक्शन में आया है? फैन सबसे कहती है, जो भी बेस्ट एक्टर बनेगा उसका डिसीजन पहले ही हो चुका है, उसकी कैरेक्टर से लेकर हर चीज को ध्यान में रखकर हमारे जज ने बेस्ट एक्टर को चुना है। पर आप ही बताइए, जो आदमी अपने ही बच्चे को मारने के लिए कहे, जो सीक्रेट मैरिज में होते हुए भी दूसरी औरत के साथ अफेयर करे, जो अपनी वाइफ को सबके सामने जलील करे, क्या ऐसा एक्टर सुपरस्टार बनना डिजर्व करता है? क्या वो इस ट्रॉफी को डिजर्व करता है? सारे लोग मना कर देते हैं कि ऐसा आदमी कुछ डिजर्व नहीं करता। लुशियन जो नीचे बैठा था उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए थे। वो वैन की बातों को याद कर रहा था जब वैन ने उसे अपनी सच्चाई बताई थी। वैन जो स्टेज पर खड़ी थी वो बेस्ट एक्टर का नाम अनाउंस करती है। लुशियन पहले ही खड़ा हो गया था, उसे पूरा यकीन था कि वही बेस्ट एक्टर बनेगा। वैन भी लुशियन का नाम लेती है क्योंकि वो उसे बुरी तरह तोड़ना चाहती थी। वो एटीट्यूड के साथ ऊपर अपना अवार्ड लेने चला जाता है। वो वैन से कहता है, तुमने आज अपनी लिमिट क्रॉस की है, अगर तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। वैन उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से नीचे उतर जाती है। निक अपने हाथ में अवार्ड लेकर लुशियन के पास आता है। उसके बाद उसे अवार्ड देते हुए कहता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। लुशियन भी एटीट्यूड के साथ कहता है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल वैन मेरे पास आएगी, क्योंकि वैन मुझसे प्यार करती है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना। तभी वहाँ पर बच्चा रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे लुशियन के हाथ से ट्रॉफी नीचे गिर जाती है। वो डर रहा था कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना जाए। नीचे गिरते ही ट्रॉफी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। निक ये देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो ये तुम्हारी सक्सेस है जो आते ही चली गई। लुशियन नीचे पड़ी टूटी ट्रॉफी को उठाता है, उसके बाद जबरदस्ती मुस्कुराता है। निक थोड़ी देर स्पीच देता है, उसके बाद लुशियन की बारी आती है। लुशियन अपने हाथ में टूटा हुआ अवार्ड लेकर विनिंग स्पीच देता है। वैन लुशियन को मुस्कुराते हुए देखकर अपने आप से ही कहती है, तुम जितने आसमान में उड़ोगे तुम्हें उतने ही ऊंचे से मैं मुंह के बल नीचे गिराऊंगी। लुशियन और उसकी फैमिली अवार्ड फंक्शन खत्म होने के बाद दूसरे हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर पार्टी रखी थी। वैन भी अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। जितने भी रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थे वो वैन से सवाल करने लगते हैं और उसकी तस्वीरें लेते हैं। लुशियन की सिस्टर ये देखकर हैरानी से कहती है, ब्रदर कि ये जानबूझकर आपको यहाँ पर नीचा तो दिखाना नहीं चाहती। लुशियन वैन के पास चला जाता है। उसके बाद कहता है, तुम यहाँ पर बच्चे को लेकर क्यों आई हो? क्या तुम मुझे इस तरह डराना चाहती हो? वैन लुशियन को देखते हुए कहती है, कैसा डराना? मैं तुम्हें क्यों डराऊंगी? क्या तुम्हें डर है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, कि तुमने अपनी वाइफ और बच्चे को सबके सामने इग्नोर किया, उन्हें टॉर्चर किया? लुशियन झूठ बोलते हुए कहता है, ना तो मेरी कोई वाइफ है, ना ही मेरा कोई बच्चा है, मैं इसे इग्नोर करूंगा। तो मुझ पर जबरदस्त इल्जाम मत लगाओ। अब मैं बेस्ट एक्टर बन गया हूँ और तुम सिर्फ एक बेबी सिटर जो यहाँ पर शैन फैमिली की डॉटर होने का दिखावा कर रही हो। लुशियन जो वैन के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था उसकी नजर लिली पर पड़ती है, जो दूसरे बिजनेसमैन के साथ बातें कर रही थी, उनकी अटेंशन पाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वो लिली के पास जाकर गुस्से में कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? वही बिजनेसमैन जो वहाँ पर खड़े थे वो लुशियन को कांग्रेचुलेट करते हैं। लिली जो वहाँ पर सबको इम्प्रेस करना चाहती थी वो वहाँ पर खड़े अमीर बिजनेसमैन की चापलूसी करने लगती है। सारे बिजनेसमैन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर वो बेचारे क्या ही कर सकते थे। लुशियन भी लिली की वजह से काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। लिली वहाँ पर अपनी इज्जत का कचरा कराने के बाद वैन के पास चली जाती है ताकि वैन को नीचा दिखा सके। वो वैन और वैन के बच्चे को बुरा भला कह रही थी। वैन ये देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे वार्निंग देते हुए कहती है, अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लुशियन जब देखता है कि वैन सबके सामने लिली के साथ बदतमीजी कर रही है तो वो वैन से माफी मांगने के लिए कहता है, पर वैन माफी मांगने से मना कर देती है। लुशियन की सिस्टर और लिली जो कब से वैन से बदला लेना चाहते थे वो वैन के पास चले जाते हैं ताकि वैन को सबक सिखा सके। लुशियन की सिस्टर वैन के सर पर शराब की बोतल फोड़ने वाली थी, पर तभी वहाँ पर एक इन्वेस्टर नजर आता है जो बहुत बड़ी लग्जरियस कंपनी का मालिक था। लुशियन भी उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो भी चाहता था कि वो उनकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बने। लिली उस बिजनेसमैन के सामने वैन की बुराई करने लगती है और कहती है कि आप वैन को पनिशमेंट दे, पर वो बिजनेसमैन लुशियन की बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस वैन के साथ इस तरह बात करने की? मैं यहाँ पर सिर्फ मिस वैन के बुलाने पर आया हूँ। तभी उस हॉल में निक
और वेन के ब्रदर की एंट्री होती है। वेन का ब्रदर वहाँ पर आकर सबको वेन की सच्चाई बताता है कि वो शैन फैमिली की डॉटर है और लूशियन ने उसके साथ कितना बुरा किया है। लूशियन और लूशियन की सिस्टर को जो पहले यकीन नहीं हो रहा था, वो इस बार शॉक हो जाते हैं। सारे इन्वेस्टर और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक जो वहाँ पर पार्टी अटेंड करने आए थे, वो लूशियन से अपनी एंडोर्समेंट छीन लेते हैं, क्योंकि लूशियन एक्टर होने की वजह से उनकी कंपनी का प्रमोशन करता था। लूशियन गुस्से में कहता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपने दम पर हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है, इसलिए मैं आज बेस्ट एक्टर बना हूँ। इसमें वेन का कोई हाथ नहीं। वेन सच्चाई बताते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बेस्ट एक्टर बनने के लायक हो? चाहे तुम्हारे रहने के लिए विला हो, गाड़ी हो या फिर पैसे, सब कुछ तुम मेरा यूज करते हो। अगर तुम्हारे पास वो सब ना होता तो तुम कभी भी इस मुकाम तक पहुँच ना सकते। पर तुमने मेरे साथ क्या किया? आप सबको जानना है ना कि मेरा हस्बैंड कौन है जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया। वो इतना कहकर बड़ी सी एलईडी स्क्रीन ऑन कर देती है। उसके बाद कहती है, ये देखो, ये वही आदमी है जिससे मैं प्यार करती थी। इसके पास पहले कुछ नहीं था, पर मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर इसे सपोर्ट किया, इसे प्यार किया, पर इसने मुझे दूसरी औरत के लिए धोखा दिया, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। और ये सारे सबूत हैं कि ये कैसे दूसरे आर्टिस्ट के साथ बिहेव करता था, ये कितना इनप्रोफेशनल है। पर मैं हमेशा उसके साथ रही, मैं उसकी सारी गलतियों को छुपाती थी। और जिस कंपनी के अंदर लूशियन काम करता है वो कंपनी मेरी है, जहाँ पर मैं उसे करोड़ों में सैलरी देती हूँ। यहाँ तक कि इसे जुए खेलने की भी आदत है। जब वो जुए में पैसे हार जाता था या लोग हमारे घर पर पैसे मांगने आते थे तो मैं ही सारे पैसे पे करती थी। जितने भी रिपोर्टर थे वो लूशियन को बुरा भला कहने लगते हैं। लिली भी गुस्से में कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम अमीर हो, तुम लू फैमिली के सेकंड मास्टर हो, पर तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तुम्हें तो सब कुछ वेन प्रोवाइड करती थी। लूशियन जब देखता है कि उसकी रेपुटेशन बुरी तरह से बर्बाद हो रही है तो वो ड्रामा करते हुए कहता है, सॉरी, मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे डिप्रेशन था और अभी भी मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। सारे रिपोर्टर ये सुनकर थोड़े इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। उन्हें यही लग रहा था कि ये आदमी सच कह रहा है। तभी एक मेड वेन के बच्चे को लेकर आती है। वेन उस बच्चे को अपने गोद में लेते हुए कहती है, तुम ये ड्रामा करना बंद करो। पहले मैं तुमसे प्यार करती थी, पर अब मुझे तुमसे नफरत हो रही है। जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो तुमने इस लिली के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम चाह रहे थे कि मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दूं। कि तुम्हारे अंदर अब जरा भी इंसानियत नहीं बची, जो इतनी बेशर्मी पर उतर आए हो। लूशियन कहता है, ये बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि ये बच्चा तो तुम्हारा और मिस्टर पाई का है। मैंने काफी बार तुम दोनों को इंटीमेट होते हुए देखा है, इसलिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवाना चाहता था। वो सरासर झूठ बोल रहा था ताकि अपनी इमेज को बचा सके। लूशियन की सिस्टर भी झूठ बोलते हुए कहती, हाँ, मेरा ब्रदर सही कह रहा है, ये औरत कैरेक्टरलेस है, इसका निक के साथ अफेयर चल रहा था। सारे लोग वेन को बुरा भला कहते हैं। वेन अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहते हैं, ये देखो, ये रहे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट और ये बच्चा लूशियन का है। मैंने उसकी वजह से अपनी फैमिली को छोड़ा, अपने पैसों को छोड़ा और आज वो मुझ पर ब्लेम कर रहा है कि मैं किसी और के साथ सोई हूँ। हम पूरे 3 सालों से लीगली मैरिज है, पर इसने जानबूझकर हमारे मैरिज को सीक्रेट रखा और मुझसे कहा कि वो वक्त आने पर हमारे रिश्ते को पब्लिक करेगा। पर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसने मुझे बच्चा गिराने के लिए कह दिया, क्योंकि उसका दिल किसी और पर आ गया था। वो मुझे धोखा देना चाहता था। वैन सबको डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। उसके बाद कहती है, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। सारे रिपोर्टर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और लूशियन और लिली को बुरी तरह से बुली करते हैं। लिली पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी क्योंकि सारे लोग उसे दूसरी औरत कह रहे थे। वो नीचे बैठकर रोने लगती है। लूशियन बेशर्मी के साथ कहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। वैन का ब्रदर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लूशियन गुस्से में कहता है, धोखा तो वैन ने मेरे साथ किया है। उसने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, उसने मुझे अपना लवर बनाकर रखा, वो मुझे पैसे देती रही और मेरी मजबूरी का फायदा उठाती रही। वैन पुरानी बातों को याद करती है जहाँ पर उसे लू फैमिली में काफी कुछ सहना पड़ा था। वैन का ब्रदर गुस्से में कहता है, ना तो तुम अच्छे पति बन पाए, ना ही अच्छे फादर। वैन भी कहती है, तुमने आज अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं तुमसे प्यार करती थी पर तुमने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया। आज से इसी वक्त से मैं तुम्हारे रिश्ते से आजाद हूँ। ना तो तुम्हारा मेरे बच्चे से रिश्ता है, ना ही तुम्हारा मुझसे। मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। निक और वैन का ब्रदर वैन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वैन उसे अकेला छोड़कर वहां से अपने ब्रदर और निक के साथ निकल जाती है। लूशियन अपनी जगह पर खड़ा था। उसका करियर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और उसकी फैमिली उसे छोड़कर चली गई थी। उसे काफी रिग्रेट हो रहा था। वो यही सोच रहा था कि ये सब अचानक से क्या हो गया, मैंने ये सब क्यों करा। ना तो मेरे पास मेरा फेम बचा है, ना ही मेरी फैमिली। वैन अपने बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद वहां से जाने लगते हैं। लूशियन उनका पीछा करते हुए बाहर तक आ गया था। वो वैन की गाड़ी के पीछे भागता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया था। वो अभी काफी रिग्रेट कर रहा था। वो वैन से माफी मांगना चाहता था ताकि वैन वापस से उसकी लाइफ में वापस आ जाए। वो रोते हुए घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है क्योंकि गाड़ी वहां से जा चुकी थी। वैन जो गाड़ी में बैठी थी वो अपने ब्रदर से डाइवोर्स के बारे में बात करती है। उसका ब्रदर कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा डाइवोर्स होकर रहेगा। वैन इमोशनल होकर अपने बच्चे को टच करते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, मम्मा तुम्हें अकेला पालेगी और तुम्हें पूरी दुनिया की खुशियां देगी। निक जो वैन के बगल में बैठा था वो वैन से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लूशियन जब अपने घर वापस जाता है तो उसकी मॉम लिली से बातें कर रही होती हैं। वो रोते हुए कहते, लिली तुमने तो कहा था कि तुम शैन फैमिली को जानती हो, प्लीज मेरे बेटे को फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम दिलवा दो। मैंने देखा था कि वो वैन अपने आप को शैन फैमिली की डॉटर कह रही थी, पर मुझे पता है वो झूठ बोल रही है। वो शैन फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है। लिली गुस्से में कहती है,
तुम्हारी सारी फैमिली काफी सेल्फिश है। तुम्हें जब लगा कि मैं शेन फैमिली को जानती हूँ तो तुमने मेरा फायदा उठाने के लिए लुशियन को मेरे पास भेजा, जो पहले से ही दूसरों के पैसों को यूज करता था। मुझे लगा था कि लुशियन रिच है, पर वो तो एक स्कैम निकला। अब तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ रहूंगी? मैं तुम्हारे बेटे की हेल्प करूंगी, जाओ यहाँ से। नौटंकी कहीं और जाकर करना। वो इतना कहकर खड़ी हो जाती है, उसके बाद वहां से जाने लगती है, क्योंकि लुशियन के पास कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो भी यहाँ से जा रही थी किसी ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो पहले से रिच हो। लुशियन की मॉम रोने लगती है। वही लुशियन की सिस्टर लुशियन को समझाते हुए कहते, ब्रदर कुछ करिए, आपको पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है, अब आप क्या करेंगे? लुशियन की मॉम लुशियन से गुस्से में कहती है, तुम वेस्ट हो, तुम्हें इतने सालों बाद भी पता नहीं चला कि तुम्हारी वाइफ कौन है। अगर हमें पहले पता होता तो हम कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करते। लुशियन अपनी मॉम और सिस्टर से कहता है, आप दोनों की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि आप जानबूझकर लिली को यहाँ पर लाए थे ताकि मैं लिली के नजदीक जा सकूं। आपने हम दोनों के रिश्ते को तोड़वाया है, क्योंकि आपको मेरी नहीं बल्कि पैसों की फिक्र थी। आपको लगा था कि लिली रिच है, वो शेन फैमिली को जानती है, पर वो भी एक धोखेबाज निकली। इसमें मेरी क्या गलती है? लुशियन की मॉम और सिस्टर को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, इसलिए नहीं कि उन्होंने वैन के साथ बुरा किया था, इसलिए क्योंकि वैन शेन फैमिली की इकलौती डॉटर थी, जो चाइना के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। लुशियन अपने कमरे में जाकर हर एक चीज को देखता है जहाँ पर वैन का एहसास था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर उसे वैन नजर न आती हो। वैन हमेशा उसका काफी ख्याल रखती थी, इसलिए वो काफी इमोशनल हो जाता है। वो पुरानी बातों को याद करता है। कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसके सामने वैन खड़ी हो, इसलिए वो उसे हक करने चाहता है, पर वैन हवा में उड़ जाती है। वो उन सारी बातों को याद करता है जो वैन ने उसे कहा था। अब उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था। उसे रोना आ रहा था कि वो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी सिर्फ पैसों की वजह से। अगर आज वो इतना सेल्फिश ना होता तो वैन और उसका बच्चा उसके साथ होता। वैन इतनी बड़ी फैमिली की बेटी होने के बाद भी वो उसके साथ रही, उसके घर पर नैनी का काम करती रही, पर उसने क्या किया? उसने अपना फायदा देखकर लिली को अपनी लाइफ में शामिल किया, उसके साथ अफेयर किया और अपने रिश्ते को छुपा कर रखा। वो पास्ट की सारी बातों को याद करता है, उसके बाद रोने लगता है, क्योंकि उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। वो अपनी कपल फोटो को देखता है जहाँ पर वैन प्रेग्नेंट थी और वो काफी खुश नजर आ रही थी। वो ये देखकर और भी फुट फुट कर रोने लगता है। वो अपने बच्चे और वाइफ से माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई, उसने अपने मॉम के बहकावे में आकर अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हम वैन और उसके ब्रदर को देखते हैं। वैन कंट्री को छोड़कर जा रही थी ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई को कंप्लीट कर सके, क्योंकि लुशियन की वजह से उसने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया था और वो अपने बच्चे और अपने लिए खुद कुछ करना चाहती थी। वैन का ब्रदर गुस्से में कहता है, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने लुशियन जैसे आदमी से प्यार किया। वैन कहती है, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा, मैं बस उससे प्यार करती थी, मुझे लगा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पहले ऐसा नहीं था, वो पहले मुझसे बहुत प्यार करता था, पर शादी के बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। पर अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि इन 5 सालों में मैंने अपने रिश्ते को बचाने की काफी कोशिश की, पर अब मुझे समझ में आ गया है मैं चाहे कुछ भी करूँ वो लोग हमेशा घटिया रहेंगे। वैन ने पहले ही लुशियन से डाइवोर्स ले लिया था। वो अपने ब्रदर के साथ ऐसे ही बातें करने लगती है, क्योंकि वो यहाँ से कुछ ही देर में निकलने वाली थी। दूसरी तरफ लुशियन जो वैन के गम में शराब पी रहा था, वो पूरी रात वैन के विला के बाहर बैठा था ताकि वो वैन से मिल सके, अपने बच्चे को देख सके। उसे अब काफी रिग्रेट हो रहा था। वही जो लोग वहां से जा रहे थे वो लुशियन को देखकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उन्हें लुशियन पर तरस आ रहा था, पर वही कुछ लोग उसे देखकर बुरा भला कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि ये घटिया आदमी है जिसने अपनी वाइफ को धोखा दिया, जिसने अपने बच्चे को मारने की कोशिश की। इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं, ये अब तो सुपरस्टार भी नहीं रहा, ये एक फ्लॉप स्टार बन गया है जिसको पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बैन कर दिया है। लुशियन उन सबकी बातों को सुनकर रिग्रेट कर रहा था, वहाँ पर रो रहा था। तभी एक कपल वहाँ से गुजर रहा था, उनके साथ एक बच्चा भी था जो दिखने में काफी क्यूट था। वो लुशियन की हालत देखकर उसे पानी देते हुए कहता है, अंकल ये लीजिए, पानी पी लीजिए। लुशियन उस बच्चे के हाथ से पानी लेता है, उसके बाद उन कपल को देखता है, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो बच्चा भी अपने मॉम डैड के पास चला जाता है। उस आदमी की वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है, हस्बैंड तुम्हारी जॉब चली गई है, अब हम क्या करेंगे? वो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास तुम दोनों हो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पैसे कम भी हो गए तो चलेगा, मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुम दोनों को खुश रखना चाहता हूँ, मेरे लिए तुम दोनों ही सब कुछ हो। वो काफी हैप्पी फैमिली लग रही थी, जहाँ पर उनके पास सब कुछ चले जाने के बाद भी वो एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। और लुशियन जब ये देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने पैसों की वजह से, अपने सपनों की वजह से वैन और अपने बच्चे को इस तरह अपने आप से दूर किया था, जो वो उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। वो आदमी अपने बच्चे को उठा लेता है, उसके बाद कहता है, जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो मैं इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खुश इंसान हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं। वैन अपने विला से अपने ब्रदर और निक के साथ बाहर निकलती है। लुशियन जो पहले इमोशनल था, वो उन तीनों को देखकर उनके पास जाता है। वो वैन को आवाज लगाते हुए कहता है, वाइफ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगा। वैन का ब्रदर उसे रोक लेता है। लुशियन गुस्से में कहता है, तुम मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? वैन का ब्रदर गुस्से में कहता है, कैसी वाइफ, तुम्हारा डाइवोर्स पहले ही हो चुका है, इसलिए मेरी बहन से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ना मेरी बहन का तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है, ना ही उस बच्चे का। लुशियन रोते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने बच्चे और वैन से मिलना है, प्लीज मुझे उन दोनों से मिलने दीजिए, मैं उनके बिना जी नहीं सकता, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी फैमिली चाहिए। वैन का ब्रदर कहता है, अब तुम बेस्ट एक्टर नहीं रहे,
अब तुम्हें पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बैन कर दिया है, इसलिए तुम यहाँ पर ड्रामा कर रहे हो। लुशियन कहता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बच्चे को देखना है। मैं जानता हूँ कि मैंने जो भी किया वो गलत था, मैं वैन और अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। निक ये सुनकर गुस्से में लुशियन को पंच करता है। उसके बाद कहता है ये अपनी झूठी फिक्र और झूठा प्यार अपने पास रखो। इतने सालों तक तुमने वैन को टॉर्चर किया, उसकी फीलिंग के साथ खेला, तुम्हें क्या लगता है कि वैन तुम्हें माफ करेगी? लुशियन भीख मांगते हुए कहता है वो मेरा बच्चा है, क्या तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा मेरे बिना बड़ा हो? मैं उसका बाप हूँ और मेरा उस पर हक है। निक गुस्से में फिर से उसे पंच करते हुए कहता है तुम अपनी गंदी जुबान से बच्चे का नाम मत लो, तुम ही थे जो उसे मारना चाहते थे, तुम ही थे जिसने कहा था कि वो अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दे। अब तुम यहाँ पर हमारे सामने इनोसेंट बन रहे हो। लुशियन जिसकी काफी ज्यादा पिटाई हुई थी वो रोते हुए कहता है वैन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए काफी हार्ड वर्क करूंगा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम प्लीज बच्चे को लेकर मेरे पास वापस आ जाओ। मैं अपनी सिस्टर और मॉम को भी छोड़ दूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। वैन का ब्रदर गुस्से में कहता है वो तुम्हारे साथ क्यों आएगी, वो अभी भी यंग है और वो अपनी पढ़ाई करना चाहती है, क्या तुम चाहते हो कि फिर से वो तुम्हारे साथ आकर हाउसवाइफ का काम करे? वैन का ब्रदर लुशियन को वेडिंग रिंग वापस करता है। उसके बाद कहता है आज से तुम्हारा मेरी सिस्टर के साथ कोई रिश्ता नहीं, इसलिए उसे परेशान मत करना। लुशियन ये सुनकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और लुशियन से कहती है आज से मेरा और मेरे बच्चे का तुमसे कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ ताकि अपने और अपने बच्चे के लिए जी सकूं। अगर गलती से भी मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ तो तुम मुझे ये अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में तुम्हें दूसरी बार देखना नहीं चाहती। वो वैन के पीछे जाना चाहता था पर वैन गाड़ी में बैठ जाती है और निक जो वहाँ पर खड़ा था वो लुशियन को धक्का दे देता है, जिससे लुशियन सड़क पर गिरकर रोने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब वैन उसकी नहीं, ना ही उसका बच्चा। वो अपनी वेडिंग रिंग को देखकर रोने लगता है और सदमे की वजह से उसके मुंह से खून बहने लगता है। वो खून की वॉमिटिंग कर रहा था क्योंकि अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसके पास कुछ नहीं बचा था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है जहाँ पर उसकी जिंदगी रिग्रेट में बीतती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको भी ये ड्रामा पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छी से कमेंट कर देना। जिसकी कमेंट मुझे अच्छी लगेगी मैं उसे पिन कर दूंगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन कर लेना ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।